हेलो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। व्हेन द एंथर और मैच्योर, एंथर जब मैच्योर हो जाता है द रप्चर एंड बर्स्ट ओपन। क्या होता है? रप्चर हो जाता है, फूट जाता है और बर्स्ट ओपन। और उसकी जो जैसे कि एंथर के जो लोब्स हैं वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। रिलीज पॉलिन, उसमें से क्या निकलते हैं? पॉलिन ग्रेन निकलते हैं। द पॉलिन ग्रेन बीइंग लाइट आर कैरी अवे बाय एजेंट सच एज विंड, वाटर, इंसेक्ट एंड एनिमल्स। यानी इतने हल्के होते हैं कि इनके द्वारा इन एजेंट के द्वारा, जैसे कि विंड है, वाटर, इंसेक्ट है, इनके द्वारा क्या करते हैं? स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। ठीक है, दे लैंड ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। द ट्रांसफर यानी कि क्या है, सेम फ्लावर पे भी पहुंच जाते हैं या डिफरेंट फ्लावर पे भी पहुंच जाते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि ये जो प्रोसेस है आपकी कि एंथर से स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं पॉलिन ग्रेन, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। पॉलिनेशन आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक दिया है सेल्फ पॉलिनेशन, एक दिया है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? व्हेन पॉलिन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर आर कैरीड टू स्टिग्मा। जब पॉलिन ग्रेन का जो ट्रांसफर है स्टिग्मा टू द सेम फ्लावर, जब सेम फ्लावर पर होता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ऑन फ्लावर द सेम प्लांट के ही फ्लावर पे जब ट्रांसफर होता है। इट अकर्स ओनली बाइसेक्सुअल। ये सिर्फ किस में पाया जाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? व्हेन अ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर टू वन प्लांट आर कैरी टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट टू द सेम काइंड। यानी उसी प्रकार के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके पॉलिन ग्रेन चले जाएंगे तो उस प्रकार का पॉलिनेशन क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, इट कैन हैपन बोथ इन बाइसेक्सुअल, और ये बाइसेक्सुअल में भी होता है और यूनिसेक्सुअल में तो होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन। देखिए क्या है फर्टिलाइजेशन। वंस अ पॉलिन ग्रेन हैज लैंडेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीशीज इज जर्मिनेट। यानी कह रहा है कि जब वन पॉलिन ग्रेन जब लैंड हो जाता है स्टिग्मा पर सेम स्पीशीज पर, इस जर्मिनेट क्या करता है? वो जर्मिनेशन शुरू हो जाता है उसका। अ शुगर सॉल्यूशन इज सीक्रेट बाय द स्टिग्मा दैट स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब फ्रॉम वीक स्पॉट। यानी क्या कह रहा है कि शुगरी सॉल्यूशन इज सीक्रेट बाय द स्टिग्मा के द्वारा के शुगरी सॉल्यूशन जो होता है वो सीक्रेट होता है। दैट स्टिमुलेट, जो क्या स्टिमुलेट करता है? जो उसको प्रभावी करता है किससे? जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ द पॉलिन ट्यूब बनाने के लिए। यहां से पॉलिन ट्यूब बन जाएगी जो कहां तक जाएगी? ओव्यूल तक जाएगी। ठीक है, जहां पर एग है। पॉलिन ट्यूब फ्रॉम द वीक स्पॉट, कहां से? वीक स्पॉट से। ऑन द पॉलिन ग्रेन द पॉलिन ट्यूब कैरीज द मेल गैमीट। यानी पॉलिन ट्यूब कैरी करती है क्या? मेल गैमीट। यानी जो एंथर है, एंथर के अंदर 2 मेल गैमीट हैं, वो पॉलिन ट्यूब के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, द पॉलिन ट्यूब कैरीज मेल गैमीट आफ्टर रीचिंग द ओव्यूल द टिप ऑफ द ट्यूब बस्ट। यानी कि जो टिप होती है ट्यूब की वो बस्ट हो जाती है जब पहुंच जाता है मेल गैमीट। रिलीजिंग द मेल गैमीट, ये वाली ट्यूब है बस्ट हो जाएगी और उसमें मेल गैमीट रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, the tip of the tube burst releasing the male gamete. The male gamete fuse with the female gamete to form zygote. और male gamete fuse होकर किससे क्या बना लेंगे? फीमेल gamete से fuse होकर zygote बना लेंगे। This process is known as fertilization. इस process को ही हम बोलेंगे क्या? fertilization. After zygote formation following changes occurs. यानी कि zygote बनने के बाद कुछ changes नजर आते हैं जिसको हम पढ़ेंगे। पहला क्या है? द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, सीपल, पीटल्स, कार्पेल एंड स्टेमिन शेड ऑफ आफ्टर ड्राइंग। यानी सूख कर जो क्या होती हैं? इसकी पत्तियां होती हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें फ्लावर में? कि उसकी जो पत्ती होती है सूख कर गिर जाती हैं। ओवरी परसिस्ट एंड राइपन फ्रूट। यानी क्या होता है कि ओवरी क्या होती है? परसिस्ट एंड राइपन फ्रूट इज फॉर्म फ्रॉम द राइपन ओवरी। यानी ओवरी क्या होती है? राइपन हो जाती है, खराब होने लगती है, जिससे क्या होता है? फ्रूट का निर्माण होता है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर क्या है ये। द ओव्यूल विच स्टोर द फूड गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स। द ओव्यूल विच स्टोर, यानी ओव्यूल क्या है? विच स्टोर फूड गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। यानी कि जिसमें फूड स्टोर था वो किसमें बदल जाता है? सीड में बदल जाता है। द जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो। और जाइगोट जो होता है स्टार्ट डिवाइड होना शुरू हो जाता है, सेल्स बढ़ने लगती हैं और क्या बना लेता है? वो एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है, दस द सीड कंटेनिंग अ यंग प्लांट। सीड में क्या होता है? एक यंग प्लांट होता है। इन द फॉर्म ऑफ एन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। किसमें?
जो क्या बना लेता है, एक एम्ब्रियो बनाता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट, यानी एक हार्ड कवरिंग के द्वारा ये प्रोटेक्टेड होता है सीड, जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। एंड हैज स्टोर्ड फूड, और उसमें क्या होता है, फूड स्टोर रहता है, ठीक। द फ्रूट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी मे बी एज हार्ड एज आमंड एंड वॉलनट, यानी कह रहा है कि फ्रूट विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से जो फ्रूट बनेगा मे बी हार्ड, कैसा होता है वो, आमंड की या वॉलनट की तरह बहुत कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। और एज जूसी और फ्लैशी ऑफ ऑरेंजेस एंड मैंगो, और मैंगो और ऑरेंजेस का क्या होता है, फ्रूट सॉफ्ट भी होता है, जूसी भी होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आपका टॉपिक आया सीड डिस्पर्सल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। क्या है, अ प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड, यानी प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं सीड बहुत सारे, ठीक है। इफ ऑल दीज फॉल बिलो द प्लांट एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग दे विल नॉट गेट एनफ स्पेस, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट एंड दे विल नॉट डेवलप इनटू हेल्थी प्लांट, यानी क्या है, जो उसके आसपास ले जाएंगे और बहुत सारे होंगे, वो बहुत सारे प्लांट निकल लेंगे पेड़ के ही पास में, जहां जिस पेड़ के पास में गिरे, तो वहां पर क्या होगा, न्यूट्रिशन का डिवाइडेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक प्लांट को मिला है, वहां पर बहुत सारे प्लांट आ गए, तो उन सब में डिवाइडेशन हो जाएगा, जिससे कि वो वीक रह जाएंगे प्लांट, ठीक है, और अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। मैनी ऑफ देम मे इवन डाई, और बहुत सारे उसमें से क्या मर भी जाएंगे, खराब भी हो जाएंगे, ठीक है। नेचर हैज अरेंज सम एजेंट of dispersal by which the seed is plant gets scattered over a large area, तो नेचर ने, प्रकृति ने एक क्या किया है, प्रकृति ने एक बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट किया है ऐसा कि वो हेल्थी रहे सीड, और दूसरे प्लांट जो हैं वो स्प्रेड हो सकें, प्लांट बहुत बहुत दूर तक फैल सकें, तो उन्होंने एजेंट बनाए, ठीक है। एजेंट के द्वारा क्या होता है, सीड को फैलाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। बिलो आर डिस्कस्ड, यहाँ पर देखो, बिलो आर डिस्कस्ड सम सच एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड, यानी कुछ यहाँ पर एजेंट दिए हुए हैं जो सीड को फैलाते हैं, डिस्पर्जल होता है जिनके द्वारा। डिस्पर्जल बाय विंड, हवा के द्वारा डिस्पर्जल। सम सीड्स हैव विंग्स एंड हेयर, यानी कह रहा है कि कुछ सीड्स में कैसे होते हैं, विंग्स भी होते हैं, जैसे आपने देखा पपड़ी का बीज जो होता है उसमें क्या विंग्स लगे होते हैं, और कुछ में हेयर भी होते हैं, ठीक है। दिस मेक्स द सीड लाइट सो कैन बी कैरी इजिली बाई विंड, तो क्या होते हैं, हल्के भी होते हैं और उनमें विंग्स होते हैं, इसलिए ये आराम से हवा में बह जाते हैं या हवा में उड़ जाते हैं, फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, और लंबी डिस्टेंस को तय कर लेते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ ग्रासेस, कॉटन, डेंडलियंस एंड डोमेस्टिक, यानी इसे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपको विंड के द्वारा, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं और हेयरी होते हैं या विंग्स वाले होते हैं, जिससे कि हवा में तैरकर या हवा में उड़कर दूर तक जाकर डिस्पोजल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आया डिस्पोजल बाय वाटर, वाटर के द्वारा डिस्पोजल। डिस्पोजल ऑफ फ्रूट एंड सीड्स इज प्लांट ग्रो ऑन द नियर ऑफ बैंक ऑफ रिवर, यानी क्या होता है, वाटर के द्वारा, मान लीजिए कोई पेड़ की नदी के किनारे कोई प्लांट निकला हुआ है, ठीक है, उसमें क्या होता है, फ्रूट लटका हुआ था, उसमें से फट के फ्रूट उसके अंदर सीड चले गए, जब सीड उसके अंदर जाते हैं पानी, तो वो पानी का बहाव इतना तेज होता है, सीड को बहा कर ले जाता है और दूसरे कहीं पर किनारे पे ले जाकर उनको वहां पर सॉइल में दबा देता है, यानी सॉइल के अंदर चले जाएंगे, वो सॉइल के अंदर दब जाते हैं, वहां पर उनका प्लांटेशन हो जाता है, वहां पर वो न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, ये डिस्पोजल ऑफ बाई वाटर कहलाएगा, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ एनिमल्स क्या है, डिस्पोजल बाय एनिमल, डिस्पोजल बाय एनिमल ये है आपका, जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रूट को खाते हैं, ये नहीं कि इतना फ्रूट एनिमल में ये तमीज थोड़ी है कि हम जिस पेड़ का खा रहे हैं उसी पेड़ पर बैठ के खाया और वहीं पर रख के चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या होते हैं, वो तो टहल टहल के खाते हैं, तो वो एक जगह से उन्होंने फ्रूट तोड़ा और दूसरी जगह ले जाकर खाते हैं, तो वहां पर जो उसके बीज गिरते हैं, ठीक है, या उनके एक्सीटिव मटेरियल के द्वारा जो सीड फैल जाते हैं दूसरी दूसरी जगह पर, और वहां पर उसका डिस्पर्जल हो जाता है सीड्स का, और वहां पर न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, इस प्रकार से एनिमल के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा, नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, कैसी है देखते हैं इसको। इन सम फ्रूट लाइक लेग्यूम्स एंड कैप्सूल द फ्रूट ब्रस्ट ओपन फोर्सिबली एंड स्कैटर द सीड इन ऑल डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल, यानी कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं, फ्रूट या ऐसे होते हैं जो बस्ट होते हैं बहुत तेजी से, बस्ट होने के बाद में वो उनके जो सीड होते हैं वो बहुत बहुत दूर तक फैल जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लोसिव मीन्स क्या होता है, फटना, ये एक्सप्लोसिव की मैकेनिज्म होती है जिसमें क्या होता है, फ्रूट फटता है जिसकी वजह से सीड उसके दूर दूर तक फैल जाते हैं, और वहां पर क्या होता है, ये डिस्पोजल हो जाता है सीड का, ठीक है, फैल जाते हैं सीड। फॉर एग्जाम्पल कास्टर, जैस्मीन, लुपिन, ब्लास्म, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं जनरेशन ऑफ सीड, सीड का अंकुरण कैसे होता है बीज का। देखिए वन सीड हैज द स्कैटर्ड दे नीड सर्टेन कंडीशन टू जर्मिनेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर एंड सॉइल। यानी कह रहा है सीड को स्कैटर होने में, ठीक है, और उसको ग्रो करने में एक क्या होती है, फेवरेबल उसकी कंडीशन होनी चाहिए जिसमें जर्मिनेट वो कर सके सही तरीके से। उसके प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर मिलना चाहिए, एयर मिलना चाहिए, टेम्परेचर सही होना चाहिए, ठीक है, सॉइल भी उसे अच्छी मिलनी चाहिए, तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। व्हेन द कंडीशन आर ऑप्टिमम द सीड जर्मिनेट इनटू अ बेबी प्लांट विद द हेल्प ऑफ फूड स्टोर इन द सीड। यानी क्या होता है, क्या बोल सकते हैं कि व्हेन द कंडीशन ऑप्टिमम सीड्स जर्मिनेट करता है, सीड जल्दी से जल्दी जर्मिनेट करे इनटू बेबी प्लांट, बेबी प्लांट में जल्दी से जल्दी क्या कर लेगा, प्लांट बना लेगा, वो जल्दी जर्मिनेट कर जाएगा प्लांट विद द हेल्प ऑफ फूड स्टोर, जो उसके अंदर फूड स्टोर है सीड में, ठीक है। वंस द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग इट मेक इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर क्या कह रहा है, वंस अ बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग, जब बेबी प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है तो वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू कर देता है जिसके द्वारा वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है सीड का, किस तरीके से ये ग्रो करा, किस तरीके से बेबी प्लांट से पूरा प्लांट तैयार हो जाता है, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।